राम कथा का भव्य आयोजन जगदीशपुर सिमरा रोड चंचल सिटी में कथावाचक पंडित शैलेंद्र कृष्ण जी की पुण्यवाणी से श्रोता कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा में श्री राम बारात विदाई प्रसंग सुनाया। भक्त भगवान की कथा में भाव विभोर हो गए। आयोजक समस्त सिमरा ग्रामवासी। चरणन की भक्ति हे राम मुझे दे दो, निज चरण के दे दो। पानी में भी शक्ति प्रभु राम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति मेरा मुझे दे दो। ये प्रार्थना कैसी लगी? सच बताना। अच्छी लगी। सच्ची बताओ। इस प्रार्थना का निर्माण कब किया मालूम है? ये प्रार्थना कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठई राम होई चित चीता, बैठो राम होय चित चेता। बाम भाग में जनक लली है, बाम भाग में जनक लली है, बाम भाग में जनक लली है, बाम भाग बोलो। में जनक लली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। राम आरती। बोलो रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री बांके बिहारी लाल की। 27 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2023 तक जगदीशपुर और सेमरा के पावन मध्य में चंचल सिटी के अंतर्गत नवदिवसीय श्रीमद् राम कथा का एक पवित्र आयोजन, जिसका छठ बंधन रहा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता जी के विवाह प्रसंग तो कल हुआ था, लेकिन आज विवाह की विदाई थी। विदाई के बाद में आज राम कथा में जब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर के अयोध्या आए और मानस का अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नवमंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी को ब्याह करके जनकपुरी से अयोध्या लेकर के आए, उसी दिन से अयोध्या में आनंद उत्सव उत्साह है धूमधाम से होने लगा। इसका अर्थ ये है कि प्रभु राम हैं परमात्मा ब्रह्म, माता जानकी जी हैं साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण जब एक हो जाते हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, तो उस घर में आनंद की गंगा अपने आप बहने लगती है। अकेले लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेले नारायण भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण जब दोनों एक हो जाते हैं तो वहाँ पर आनंद की गंगा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं प्रत्येक सनातनी से यही अपील करूँगा, यही निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ लक्ष्मी के पीछे मत भागो, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जब आपके घर में अकेली आएगी, उल्लू पर बैठ कर आएगी, और उल्लू का सिद्धांत होता है कि उसको दिन में दिखाई देता नहीं है, रात्रि में दिखाई देता है। अर्थात जिसके घर में अकेली लक्ष्मी आएगी वो व्यक्ति अहंकार में डूब जाएगा। इसलिए लक्ष्मी घर में आवे, लेकिन भगवान नारायण के साथ में आवे। जब नारायण के साथ में लक्ष्मी घर में आएगी तो गरुड़ पर बैठ के आएगी, और जब गरुड़ के पंख ऊपर नीचे होते हैं, हिलते हैं,
तो गरुड़ के पंखों से वेद मंत्र की ध्वनि प्रकट होती है। अर्थात नारायण भगवान के साथ में लक्ष्मी जिसके भी घर में आएगी उसके घर में वो लक्ष्मी दान करवाएगी, धर्म करवाएगी, पुण्य करवाएगी, सनातन के कार्य में वो धन को लगवाएगी। और जिसके घर में कोई लक्ष्मी आएगी वो घर में लड़ाई करवाएगी, झगड़ा करवाएगी, कर्कशता करवाएगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण का पूजन घर में होना चाहिए, ना कि सिर्फ लक्ष्मी का। आज विदाई समारोह, भगवान राम का विदाई समारोह चल रहा था और समस्त ग्रामवासी की ओर से भव्य आयोजन हुआ। गुरुजी अपने महाराज जी शैलेंद्र कृष्ण आचार्य जी की मुखारबिंद वाणी से भव्य आयोजन और सभी को राम रस का रसपान कराया गुरुदेव ने। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ग्राम सेमरा में एक राम कथा का भव्य आयोजन हो और सभी समस्त ग्रामवासियों की सहयोग से ये भव्य आयोजन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पूज्य गुरुदेव शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से जो है श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जो कि कल भगवान राम का विवाह था। आज जो है माता सीता की विदाई का व्याख्यान चल रहा था। उसमें पूरे ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के लोग दूर दूर से लोग आए, सम्मिलित हुए और भगवान की कथा का जो है आनंद लिया।